वेल हेलो, दिस इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंस फैंटेस्टिक। और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जो आज का टॉपिक है हमारा। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, या अगर आप टीजीटी, सुपर टेट या ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस है, तो आपको उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना वाला टॉपिक ज़रूर मिलेगा। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एटम के बारे में, एटम की थ्योरी के बारे में, उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका किसका पढ़ेंगे, जे थॉमसन का और रदरफोर्ड का। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या है? एटम क्या है हम जानते हैं, जितना भी मैटर है सब मिलकर एटम से बना है। ठीक है, एटम से मिलकर जितने भी एलिमेंट है, जितना भी मैटर, वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। All matter is made up of atoms. Atoms are the building blocks of matter. Sort of how bricks are the building blocks of houses. जैसे कि घर हमारा ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही एलिमेंट्स जितने भी हैं, जितना भी मैटर इस ब्रह्मांड में किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना हुआ है। अब एटम के बारे में सबसे पहले बात किसने करी? सबसे पहली थ्योरी किसकी? एटॉमिक थ्योरी के बारे में जॉन डाल्टन साहब की है। ये क्या बोलते हैं? ये बताते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितना भी मैटर है, अभी हम पढ़ चुके हैं, जितना भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बना है? एटम्स, मतलब परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, जितना भी प्रत्येक एलिमेंट में जो भी एटम्स होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में जितने भी प्रत्येक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? समान होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट्स हैज़ डिफरेंट एटम्स। और हर एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं, हर तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। ये बात बोलते हैं। एटम्स कैन इंगेज इन अ केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं ये? कि जो एटम्स होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वो बताते हैं कि एटम्स यानी कि परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एटम्स आर इनडिविजिबल। इनके अनुसार जो हमारे परमाणु हैं वो कैसे हैं? अविभाज्य हैं। अब देखो, इनकी सारी बातें गलत साबित हुई आगे जाके, सिवाय एक के। वो कौन सी है उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो इनकी जितनी भी थ्योरी थी वो गलत। जैसे कि इनका एक पॉइंट था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में 92 मतलब यूरेनियम तक जितने भी तत्व हैं सब नेचर में पाए जाते हैं। उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लैब में बनाए गए। अब अगर एलिमेंट्स लैब में बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है एटम्स को तो बनाया ही गया होगा, तभी तो एलिमेंट्स हमारा क्रिएट हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये इनकी थ्योरी ये वाली गलत साबित हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, एटम्स आर इनडिविजिबल। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो अविभाज्य कण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं परमाणु में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगर हम जानते हैं परमाणु में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो हमें कैसे पता चला होगा? जब हमने एटम को डिवाइड करा होगा तभी तो हमें पता चला होगा कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब एटम क्या है? एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये वाली भी इनकी थ्योरी गलत हो गई, साबित हो गई, सिवाय एक थ्योरी के। वो थ्योरी क्या थी? एटम्स कैन इंगेज इन अ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, हमें पता है केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं, लेकिन नहीं। आइए चल के आगे देखते हैं हम कैसे। मान लीजिए यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक CH4 का मॉलिक्यूल्स है और दो किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनकी हमने केमिकल रिएक्शन कराई, लेकिन जब इनकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो ये एटम में टूटते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन वो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो फिर वो एटम में टूट जाते हैं। एटम में टूट के वो दूसरे मॉलिक्यूल जो एटम में टूटा होता है उसके साथ, उन एटम्स के साथ ऐड होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसीलिए हमेशा जब कभी भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे उसमें हमेशा कौन पार्ट लेता है? एटम्स पार्ट लेते हैं रेदर देन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? फिर हम आगे आते हैं थॉमसन की एटॉमिक मॉडल थ्योरी पर। थॉमसन ने क्या बोला कि जो भी हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जो भी एक हमारे एटम का न्यूक्लियस होता है,
उसमें जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो इस तरह से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसे होते हैं। ठीक है, ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की थ्योरी थी जो हमें पता है कि आगे जाके गलत साबित हुई। किसने गलत साबित करी? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अल्फा कण वाला जो एक्सपेरिमेंट करा था, पहले उसको देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या करा, एक सोने की 10⁻⁻7 मीटर की जितनी पतली पन्नी ली। अब इन्होंने सोने की पन्नी क्यों ली? हम जानते हैं सोना है जो गोल्ड है हमारा सबसे मीलिएबल, सबसे ज़्यादा मीलिएबल हमारा धातु है, सबसे ज़्यादा मीलिएबल मेटल है। इसको पीट कर चाहे जितना आप पतला कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल मिलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। इन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई चारों तरफ, उसके बीच में एक सोने की पतली पन्नी लगा दी और उस पर क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी। हम जानते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब उस पर बौछार करी तो कुछ पार्टिकल्स थे वो आर पार निकल गए। अब इनको पता कैसे चला आर पार निकल गए? जो इन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई थी उससे तो टकराया तो थोड़ा इनको लाइट दिखी, तो इन्होंने जाना कि वहाँ पे पार्टिकल्स टकराए। फिर जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करे तो कुछ क्या हुए कि कुछ बिल्कुल सेंट्रल पाल से टकरा के जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आ गए। ठीक है, तो इनको जो इन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई थी उसके दूसरी तरफ, उसी तरफ जिस तरफ से करी थी उसी तरफ इनको लाइट पता चली। जब फिर से इन्होंने करी तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जो कुछ पार्टिकल्स थे वो अपने रास्ते तक सीधे गए, कुछ रास्ते मतलब सीधे गए, लेकिन जो वहाँ पे पन्नी के पास जब पहुँचे उससे टकरा के अपने रास्ते से बेंड हो गए। तो ये इन्होंने कैसे पता लगाया? इससे इन्होंने क्या पता लगाया, इससे इन्होंने देखा कि जो एटम होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादातर खोखला होता है, मतलब ज़्यादातर खाली होता है। ठीक है, अब हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हम जानते हैं सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित कैसे करते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, जो एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धकेलते हैं, एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, वो क्या करेगा, एक प्लस है और एक माइनस है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम जानते हैं जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे कि सेम चार्जेस होते हैं जो प्लस और प्लस, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने से दूर धकेलेंगे दूसरी तरफ। ठीक है, एक दूसरे से दूर की तरफ धकेलेंगे, ये हमको पता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर बटे हुए होते हैं। ठीक है, एटम्स हैज पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। जो नाभिक का मास होता है, जो एटम का मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या बताते हैं कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम, किसके, परमाणु के टोटल वॉल्यूम, मतलब एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होता है, किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स भी थे? इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाता है, किसमें, और जिस पाथ पर चक्कर लगाता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में हमको नहीं बता पाया। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है, अगर वो ऑर्बिट में किसी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो वो अपना चार्ज लूज़ करेगा। ठीक है, अपना चार्ज लूज़ करेगा तो वो ऐसे करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैसे ही चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इनके थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद बोहर आए, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, वो हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। ठीक है, अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप
अगर आपने इसमें कुछ सीखा है क्लास में तो वो आप तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए आने वाले और वीडियोस के लिए जो जल्दी आएंगे, रेगुलर आते रहेंगे, कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो या 2 वीडियो डालने की। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें जिसमें साइंस आती है। अगर किसी भी ऐसा कंपटीशन जिसमें साइंस आ रही तो उसमें एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी ज़रूर होगी। थैंक यू।